पर अपने माँ बाप का निर्णय उन्होंने जो तुम्हारे लिए लिया है, हो सकता है निर्णय ठीक ना हो, पर तुम अपने माँ बाप का निर्णय मत देखना, उस निर्णय के प्रति उनकी नीयत देखना कि तुम्हारे प्रति उनकी नीयत क्या है। वो ये चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी गली चले जाओ। माँ बाप का निर्णय मत देखना, माँ बाप की नीयत देखना। 24 घंटे माँ बाप की नीयत। भगवान की बनाई सृष्टि में एक माँ बाप ही ऐसे हैं जिनकी नीयत बच्चों के प्रति बहुत अच्छी होती है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें। तो माँ बाप कोई अगर तुम्हें निर्णय दें तो उस निर्णय को सुन के माँ बाप की नीयत देखना कि हमारा भविष्य सुंदर बनाना चाहते हैं। आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और लड़का को बुला करके कहा, बेटा मेरे जीवन भर का अनुभव तुझे दे के जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और तुम लोग भी ध्यान से सुनना। बेटा जिंदगी में 4 काम करियो। बोले का आज चौथो दिन है। 4 काम कौन से? बोले छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो। एक बात ध्यान से सुनत जाइयो तुम्हारे भी। छायरे में घर से निकलियो काम खो और छायरे में लौटियो। मीठो मीठो खाइयो। दूसरी बात। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवजो। और चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटियो तो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। इतनी कही रहे हो वो बाबा मार गाओ। अब वो समझाने पाओ लड़का हो के जो आए सबका, तेरा ही मेरा ही भाई, तेरा ही भाई। और लड़का हूं खबर आ गई कि पिताजी ने कही थी छायरे में काम पे जाने, छायरे पे आने। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। जब घाम लग है इन्हें, अब जो 3 बजे तो हारे जावे खेत पे और 4 बजे लौट आवे, वो तो काट। जब टेंट लग गया तो खाए को घाम लगे। दूसरी बात, इन्हें इस कदर मिठाई खाई, इस कदर मिठाई खाई, इरे महीनाक में शुगर हो गई। कैसे पिताजी कह गए थे कि मीठो ही मीठो खाने। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार बनाने। गांव में मरी रे 5-6 भैंसें, इन्हें खाल पटवाई भैंसों की और दीवार पे ठुकवा दे। सो पूरा मोहल्ला परेशान में भैंसों की खाल बसाए। चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटियो बांध के डांटियो। जो रोज पत्नी के हाथ पांव बांध ले वो और इतनी खरी खोटी सुनाए। अब कहानो साहब बेचारी, पत्नी तो पत्नी, महीनाक में वमाए के चली गई। खेती बंटा झार हो गई, गांव में घर अलग बसावे। शुगर हो गई, पत्नी भग गई। इन्हें सोची यार आदमी कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख, सुले कटोरा मांगो भीख। और हमने बड़ों की सीख मानी, सो हम कटोरा लाए फिर रहे। जो उल्टो कैसे होगा? हमने तो पिताजी की बात मानी, जो पिताजी कह गए हमने वही वही करो। जब चारों तरफ से परेशान हो गया तो अपनी पत्नी को लिवावे माए कहेंगा। पत्नी से बोलो चलो। बा बोली हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे तुम हाथ पांव बांध कर डांटत, उतई खड़ो तो सुसर। बोलो बेटा हो का गो? अरे बोले पिताजी जे पागल हो गए। ससुर बोलो बेटा तुम्हें सो काय करत? बोले हमारे पिताजी कह गए थे। बोले काका कह गए थे, उन्हें 4 ही बातें बताई। बोले तुमने का करो? बोले हमने ऐसो ऐसो करो। ससुर बोलो बेटा तुम्हारे पिताजी कह तो सही गए थे, तुम सुनवे में चूक गए।
बोले कैसे? तुम्हारे पिताजी ने कही थी छायरे में काम पे जाइयो, छायरे में आइयो। मतलब बिल्कुल सवेरे दिन ऊंगे खेत पे चले जाइयो, और जब तक दिन न डूब जाए जोनो खेत पे रहियो, जो आए छायरे में आवो और छायरे में जावो। जब आदमी इतनी मेहनत करे है तो सफल नहीं हुई है। अब तुमने टेंट लगवा के धर दो, जाए कही थी बाप ने। और बोले दूसरी, बोले उनने कही थी मीठो मीठो खाइयो, तुमने क्या करो? बोले हमने इस कदर मिठाई खाई के रोटी खाई नहीं है। अरे बोले तुम्हारे पिताजी चाह कह गए थे कि बेटा ईमानदारी को मीठो ही मीठो खाइयो, चाहे कम खाइयो, मनो बेईमानी को कराओ न खाइयो। और अब बोले तीसरी बात पिताजी कह गए थे कि घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले हमने भैंसों की खाल मड़वा दी पूरे घर पे। अरे बोले पिताजी जा कह गए थे कि एक ईमानदार व्यक्ति जीवन में मित्र जरूर राखियो। चमड़ा माने जो शरीर चामड़े की तो दीवार आए, एक मित्र जरूर रखना अच्छा। वो बोलो और चौथी बात कह गए थे पत्नी को बांध के डांट गयो। बोले बेटा पिताजी जा कह गए थे कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए जो घरवारी से लड़ गयो ने, व प्रेम के ममता के बंधन में बंध जाए। अक्सर करके तुम उन्हें भी अनुभव करियो, जब भी अपन अपनी घरवारी से लड़ो तो जी का कहते पता है, हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं शेर है, हम जी तुम्हारी सब मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं सुन रहे। कहते के नहीं कहते? बाल बच्चे ने होते तो हम कुआ में कूद के मर जाते, है ना। वैसे अब सरकार ने कुआ बंद करा दे, तो मुझे धमकी बहुत देती कि कुआ में कूद के मर जाए, कुआ में कूद के मर जाए। सरकार ने कुआ बंद करवा के नल लगवा दे। अब कोई नहीं कहते कि हम नल की टोटी में मर जाए। सरकार बहुत संग दे रही है ना। मां अपनी औलाद के लिए सब सह लेती है, डांट भी सह लेती है, भूख भी सह लेती है, गाली भी सह लेती है और मार भी सह लेती है। पर जब वो बंध जाए, ममता के बंधन में बंध जाए, तब सहती है। निवेदन इस व्यास गद्दी का सिर्फ इतना है कि भगवान का नाम लेते रहो, खूब नाम जप करो, क्योंकि बिना नाम जप के जीवन बेकार है। सीधी सीधी सुन ले तुम, तो हमें ज्यादा घुमगल बातें आत नहीं आ। सीधी बात जाए आए कि जोन काम की अपनी औकात ने होए वो काम करो ने चाहिए। जाया बिल्कुल सीधी ठेठ बुंदेलखंडी। जिस काम की हमारी औकात ना हो वो काम मत करो। अब तुम्हारा 5 रुपया तो जेब में नहीं आ, तुम बीजा डोंगरी में 50 एकड़ को बयानो देवे बेच जा। बताओ 5 रुपया जेब में नहीं है, तुम 50 एकड़ ढूंढत फिर रहे कि यार को की बेकराई हो तो बता जो। तुम्हारा स्टाम्प ले भाई पैसा नहीं है, अगर 100-200 के लिखे ही जाए तुरंत। वो काम मत करो जो तुम्हारी औकात ना हो। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, अच्छा चलो बताओ तुमसे तपस्या हो जाए कल युग में, 3 घंटा की कथा में 13 बेर पालथी बदलत हो, मड़वा से हलत हो। अब हम तुमसे कह दें कि 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जा, मार जाओ। चलो 6 महीने छोड़ दे, 24 घंटा पंडाल में ठाड़े रहो एक पांव पे, है औकात। अब तुमसे कह दे मैं कि 6 महीना रोटी छोड़ दे, तुम कल दिन डूबे न मार जाओ भूखे। अब तुमसे कह दे मैं कि हरिश्चंद्र घाई दान कर दे आओ, काय को लगे हो 2 रुपया जी से नहीं छूटे।
आदमी जब मंदिर जाते सबसे पहले वो भगवान को नहीं देखा, सबसे पहले जो देखा थे कि मंदिर में भीड़ कितनी है। चारों ही तरफ मंदिर में देखे इतनी भीड़ है, फिर बगल के जेब में से 500 के नोट निकाल है, ऊपर पूरे पे उंगरिया मार है, फिर भी जाके ता धर दे। फिर ये जेब में से 200 के निकाल है, फिर उन पे उंगरिया फेर है, फिर जाके ता धर दे। फिर पेंट के जेब में से 100 की गड्डी निकाली, वो पे उंगरिया फेरी, और ऊपर के जेब में 5.5 को वो घर से धर के ले ही गाओ तो के जो चढ़ा नहीं है। सो दान पेटी में धर के इतने जोर से ठक ठक ठक, माने पूरे मंदिर के देख ले में कि दानदाता सेठ जी दान कर चुके। अब तुम हरिश्चंद्र घाई दान कर दो, वो भी अपने बस की नैया। ने कल युग में तपस्या हो सके, ने कल युग में व्रत उपास हो सके, अन्य कल युग में दान हो सके। कल युग में अगर कोई मुक्ति को साधन है तो भगवान को नाम है, वो हम और तुम ले सकते हैं। ऐसे तुम तो भगवान को नाम लेते रहो, ज्यादा जंजाल में न पड़ो, जैसे बने वैसे नाम लेते रहो, खूब नाम जप करो। पर अब ते भी बात सुन ले, ऐसो नाव निकरत भी नंजा मुंह में से, इतना ऐसो नाव निकरत भी नंजा मुंह में से। कबीरदास जी कह रहा है कि भजन करे कोई सूरमा, जात पात कुल खोए। बहुत कछु मिटाने पर भगवान के लाने, ऐसो नहीं न करे भगवान को नाव। या तो रे खानदानी परंपरा सीधे थे, हम बताएं तुम्हें, जे के खानदान में जैसो चलो आओ हो वो बूसो ही करा थे। अब जब तुम्हारे बाप दादों से कोई ने भजन नहीं करो तो तुम कर हो का, अजय के होत रहो वो कर रहो, मैं तो सीधी सीधी परंपरा है। कोई कछु कर ले वे, जब तुम्हारे भीतर ही नन्या भक्ति तो हम का कर हैं। अच्छा तुम्हारे एक बात और बताओ, पानी जमीन में होत के मशीन में? बताओ पानी का है मेरे, जमीन में के मशीन में? जमीन में रहता ना। अकऊ जमीन में न हो पानी तो कितना बड़ी मशीन ले आओ, धूरा ही ओढ़ है कि नहीं ओढ़ है। अकऊ जमीन में पानी होए तो हाथ के गड्ढा काम कर जात, नहीं कर जात। अगर जमीन में पानी है तो हाथ के गड्ढा काम करत हैं, और जमीन में नहीं है तो मशीन कितना बड़ी धरी होए। ऐसा ही अगर हृदय में भक्ति को जल नहीं आ तो बीजा डोंगरी में कितना बड़ी मशीनें पटक देवे छोटे सरकार, धूरा ही उड़ने कुछ नहीं होने, कितना बड़ी मशीनें उठा उठा ले आए भारत वर्ष को। जब तुम्हारे भीतर नहीं है तो फिर छोटे सरकार जी मशीनें कहां से ले आ रहे ढूंढ ढूंढ के? मशीन ऐसे ले आए, सुन जाइयो पूरी। जब तुम्हारे नई मोटर ले आऊ थो, अकुगा में ट्यूबवेल में जहां भी जो भी ते सिंचाई को साधन हुए कसत हुई हो, तो पूरी मोटर कस के चटकनी चटका दे पानी निकलने लगत, निकलने लगत। नहीं नहीं गलत, सेक्शन भरने परत नहीं भरने परत पहले। भली कुआ में से पानी निकालने पर पहलापन हो बाल्टी से भरने परत के नहीं भरने परत। हम भी किसान आदमी हैं, हमें पता है ऐसे। भली कुआ में से मोटर पानी निकाल है पर पेल तनक सो पानी मोटर में डालने पर है अलग से। अच्छा कहूं सेक्शन अच्छी भाई बासर तो भर जे, कहूं बासर खराब हो, फुटबॉल खराब हो गई हो तो तुम कितना पानी पटकत रहो, फिर नहीं भरत के भर जात, नहीं भरत ना, फिर का करने परत? कई यार कहूं से तना गोबर के चेटा तो ढूंढो, तो भाई नहीं रहो पानी। सो फिर पिक्का में बाल्टी में गोबर घोरो और सेक्शन भर दई।
अब बात समझ गयो। छोटे सरकार जोन जे मशीनें बुलवा रहे जे क्या है, जे सेक्शन भरवे की मशीनें आए, हम तुम्हारा सेक्शने भर रहे। अब फुटबॉल अच्छी हुज्जे तो भर जे, अन्य तैसे कितना भर दे निकर जे। फिर का हुई है तुम्हारो, फिर अगले जन्म में तुम बीजा डोंगरी में तो आओ। मनो भगवान उते से गोबर भर के पहुंचे जानवर बना के पहुंचे कि अबे आदमी बना के पहुंचाए तुमको नु काम के न रहे। तो अब जाओ गोबर के ही काम के रहियो। वृंदावन बिहारी लाल की।